समाधि देश में क्या सुख है, क्या क्या लील विलास है, और वो कौन सा देश है, और उस देश में किसका निवास है, कौन देश कौन वास, और वो समाधि कहाँ लगती है, पिंड में लगती है, खंड में लगती है, या फिर ब्रह्मांड में लगती है। तब सद्गुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो ये, पण आनंद सुख बैकुंठ का, दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाई, तिरपत हुए जब हंस फिर सम्माद लगाई, कै सुख देव सुनता तिया, अमालूम है रे जो, ये सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। सतगुरु जी महाराज तांते टोके से फरमाते, हे तांत्या, सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो सुख कैसा है वो कहने में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं तेरे को कह दूं कि भाई बैकुंठ जैसा सुख है, तो महाराज कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता। क्यों? बैकुंठ के सुख तो एक दिन फूटने वाले हैं, लेकिन वो सुख फूटने वाला नहीं है। दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ऐसा सुख देखे जाए। महाराज फरमाते हे तांत्या, उन सुखों का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, और अगर तेरे को वो सुख लेना है, अनुभव करना है, तो महाराज कहते हैं सद्गुरु विधि से भजन करके उस अवस्था में जाना पड़ेगा। फिर उस सुखों को आप देखो, तिरपत हुए जब हंस फेर समान लगाई, और जब हंस वो आत्मा उस सुखों से तिरपत नहीं होती है, फिर भजन करके फिर समाधि अवस्था में चली जाती है। पैर सम्मान लगाई, कै सुखदेव सुन तांत्या, आ मालूम है रे जो। और महाराज फरमाते हैं ये बिल्कुल सही बात है, मैंने जो यानी अनुभव करके लिखी है, मालूम है रे जोई। सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो, वहाँ की सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, अनुभव आप कर सकते हो। इसलिए महाराज ने तांत्या को पूछा था, हो महाराज वो कौन से देश में लगती है? तब महाराज कहते हैं माँ माया और प्रकृति आगे जोत कहाय, अजर लोग लग सुख की, निज मन के दिल माय, निज मन के दिल माय, देश नव आगे होई, वाकिया घमनाय, पुरस जाने पण सोई, सुखराम कहे सुनता तिया, देश परक रे माय, माया और प्रगति आगे जोत कहा। जब सद्गुरु विधि से भजन करके संग नाल से बंग नाल उलटते हुए अपना शब्द त्रिकुटी में जाता है, तो त्रिकुटी के ऊपर, त्रिकुटी की ओर माया का देश है, और उसके थोड़ा सा ऊपर माँ माया का लोग है। तब महाराज कहते हैं माँ माया और प्रकृति, माँ माया के लोग से थोड़ा सा ऊपर प्रकृति लोग है, उसके आगे ज्योति लोग है, और उसके आगे अजर लोग है। अजर लोग लग सुख की के निजमन दिल मान। इन चार लोगों के सुख को आप दिल में अनुभव कर सकते हो, निजमन से बता सकते हो, ऐसा हो रहा है। लेकिन महाराज कहते हैं निजमन के दिल माई, देश नौ आगे हो। लेकिन इनसे आगे 9 लोग और हैं, वहाँ की यहाँ गम नाय, पुरुष जाने पर सोई। दुनिया को उन लोगों की गम पहचान नहीं है। अगर कोई वेदीजन है, जानता है, तो वो आपको इनका सुख दिला सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सुखराम कहे सुन तांत्या, देश परख रे माय। और महाराज फरमाते हैं तांत्या, तेरे को ये देश देखना है तो सद्गुरु विधि से भजन करके उनकी अंदर में जानकारी करनी पड़ेगी, परख करनी पड़ेगी। माँ माया और प्रकृति आगे ज्योत का है, माँ माया और प्रकृति उसके आगे ज्योति लोग है। अब महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी में सुख 5 है, में माँ मेरी जान, माया के सुन लोग में देवत सुख बकान, देवत सुख बकान, देश पर घत के माही, प्रेम रूप
सब सुख और कुछ दिसे नाई। सुख राम ज्योत का लोग में, ज्योत तातिया जान। त्रिकुटी में सुख पाँच है, मैं माँ मेरी जान। और सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि हे तात्या, त्रिकुटी में 5 सुख हैं, लेकिन मेरे ज्ञान के द्वारा जो भजन करेगा उसे ये 5 सुख अनुभव होंगे। मैं माँ मेरी जान, माया के सुन लोग में देव सुख बखान। और इस त्रिकुटी में ये सुख, जैसे देवताओं को ऑटोमेटिक सुख आते हैं, सहज दिनों में जब वो बैठे रहते हैं तो उन्हें सहज में सुख मिलता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं भजन करने वाले को वे सुख सहज में प्राप्त करते हैं। माँ माया के सुन लोग में देव सुख बखान, जैसे देवता सुख का अनुभव करते हैं ऐसे ही उनके सुख मजे रहता है भजन करने वालों के। देवत सुख बखान देश प्रगत के माया। अब महाराज फरमाते प्रगति लोग में जब जीव आत्मा जाती है तो उसे क्या अनुभव होता है? प्रेम रूप सब सुख और कुछ दिशे नहीं। वो प्रेम ही प्रेम आता है उसको, और कुछ दिखाई नहीं देता। इतना प्रेम आता है हर किसी से, बस प्रेम ही प्रेम। तो देख लो ये आत्मा इस प्रगति लोग में चली गई है। परंतु महाराज कहते हैं परगदेश प्रगति के माई, प्रेम रूप सब सुख और कुछ दिशे नहीं। सुख राम ज्योत का लोग में, उसके थोड़ा सा ऊपर ज्योति लोग हैं जहाँ ज्योति का दर्शन होता है। ज्योत का लोग में ज्योत तांतिया जान। और महाराज कहते हैं त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। और महाराज कहते हैं वो मेरी महिमा से अनुभव हर कोई कर सकता है। अब महाराज कहते हैं आगे जो 9 देश और हैं उनका महाराज बखान कर रहे हैं कि अजर लोग जाय अलग है, आनंद लोग में नांद। बजर लोग में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद, जहाँ चेतन को स्वाद। इखर जो लोग कहावे, वहाँ अनहद नांद खोल खिड़की जन जावे। सुख राम कहे सुनता दिया, इखर लोग सम्माद। अजर लोग जा अलग है, आनंद लोग में नांद। अब महाराज ने लिखा अजर लोग का, अजर लोग जहाँ अलग है, अलग यानी अलग यानी जो लिखने में नहीं आता, जिसको आप लिखिए नहीं बता सकते, वो ऐसा लोग है, वो लिखने में नहीं आता है, वो अजर लोग है। और आनंद लोग में नाम, ये आनंद लोग देवता का बनाया हुआ है जहाँ से ये ध्वनि अपने को सुनाई देती है। आनंद लोग में नाम यानी सशब्द की ध्वनि होती है, सशब्द होता है। और बज्र लोग में ब्रह्म है, और उसके आगे बज्र लोग है, वो स्वयं ब्रह्म बैठा है। बज्र लोग में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद, जहाँ से ये चेतन अपने अंदर चेतनता आई है, ये आत्मा चेतन को स्वाद, जहाँ चेतन को स्वाद। इखर जो लोग का, और उसके आगे इखर लोग है, वहाँ अनहद नांद खोल खिड़की जन जाए। अब इखर लोग में जब आप जाओगे वहाँ इखर समाधि लग जाएगी आपको, शरीर का भान रहेगा, मुख बंद हो जाएगा, चैन चमत्कार होंगे, आवाज़ें भी आएगी, लेकिन शब्द आगे नहीं बढ़ेगा, बस उसी ध्यान में मस्त हो जाओगे। वो इखर समाधि, क्यों? मुख रचना बंद हो जाएगी, मुखारबिंद नहीं चलेगा, चैन चमत्कार होगा, सब आपको अनुभव होगा। 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे आप बैठे रहो, शरीर में कोई हलचल नहीं रहेगी, ना कोई तकलीफ होगी। वो इखर समाधि है, वो तोड़ानी पड़ती है। वो क्या होती है महाराज के, वो वहाँ ध्वनि ने उसने घर कर लिया, वहाँ मस्त हो जाता उस ध्वनि में वो। तो इसीलिए वहाँ महाराज ने लिखा वहाँ अनहद नांद खोल खिड़की जन जाई। वो खिड़की है, वो ताक है, उसको खोल के, उसको पार करके आपको आगे जाना पड़ेगा, उस समाधि को तोड़ के। अनहद नांद खोल खिड़की जन जावे। अगर आप उस ध्वनि में बैठे रहोगे तो उस ध्वनि में तो काल की पहुँच है, वो खिड़की है, वो खिड़की खोल के आपको आगे जाना पड़ेगा। अनहद नांद खोल खिड़की जन जावे, सुखराम कहे सुन तात्या इखर लोग समाधि। और इस इखर लोग में ये इखर समाधि लगती है। तात्या ने पूछा था महाराज कौन से देश में समाधि लगती है, तो पहले तो त्रिकुटी में ही ध्यान समाधि लग जाती है, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे वो इखर समाधि इखर लोग में लगती है। अजर लोग जहाँ अलग है, आनंद लोग में नांद। अब महाराज फरमाते हैं उसके आगे सतलोग है कि सतलोग सतरूप है, झिंग शब्द धुन हो ये आगे पूरण
ब्रह्म का लोग कहावे दोय लोग कहावे दोय फरक ए तो उण माई घड़े नव तत् की देय तेज सुख आनंद माई सुख राम दूसरो लोग यो दसवो द्वार देखो ये फिर आयर तातिया जन्म धरे नहीं को। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं तातिया उसके आगे सतलोक है, सत्य स्वरूप है और वो सतलोक उसमें सत की माया सब कुछ सत का और ना सत का पै ना सब सती सत है, वो सतलोक है। तो सतलोक सतरूप है जिंग शब्द धुन होई। और महाराज फरमाते हैं उसकी पहचान क्या है कि वहाँ आपको जिंग जिंग की ध्वनि सुनाई देगी। जिंग शब्द धुन होई आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोई। और उसके आगे पूर्ण ब्रह्म के दो लोग हैं। और महाराज बताते वो पूर्ण है, वो कभी मिटने वाले नहीं। आगे लोग कहावे दोई फर्क है तो उनमें, लेकिन उनमें दोनों में फर्क है। दोनों ही पूर्ण ब्रह्म के लोग हैं, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म दोनों ही पूर्ण ब्रह्म के लोग हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? गड़े नवतत्व की दे तेज सुख आनंद माई। एक लोग है उसमें ये नवतत्व का शरीर चित्त मन बुद्धि अहंकार ये पांच तत्व का शरीर वहाँ जाके गड़ जाता है। उसके आगे इस शरीर की पहुँच नहीं है, वो आगे नहीं जा सकता। और सुखराम दूसरों लोग यो दसों द्वार देखो, और उस पार ब्रह्म को पार करके अगर कोई दसवां द्वार खोल के आगे चला जाता है तो फिर यहाँ आयर तांतिया जन्म धरे नहीं कोई, तो वो जीव आत्मा वापस गर्भवास में नहीं आती है। लेकिन पार ब्रह्म से आने की रीति है। दोनों बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म बिल्कुल हल्की सी झिल्ली है, बिल्कुल समीप छटे हुए हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि अगर आपको इन लोगों को देखना है, इन लोगों को आपको अंदर अनुभव करना है, आपका जन्म मरण मिटाना है, तो सदगुरु जी महाराज लिखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सुर गुण विद छोड़ शीस सतगुरु पद धर। वे 84 माए हंस कबू नहीं आवे, ना देवत के लोग सरग में नायरा। सुख राम कहे सुनता तिया, वे नर नर ही हो ये खंड भर मंड पिंड सोज के लेत समाधि जो। अब सदगुरु जी महाराज तांत्या टोके को समझाते हैं तांत्या इस ज्ञान को कोई सुन सुन करके और आनंद पद की प्राप्ति का भेद हृदय में स्थिर कर लेता है, यानी धारण कर लेता हो। सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर। सब कुछ आपको इस हृदय के अंदर अनुभव करना है। इसीलिए तो कबीर साहब ने लिखा इलिवायर भटके काए, तार सब सुख है घट माए। इलिवायर भटके काए, तार सब सुख है घट माए। एली घट रो ज्ञान विचारो, हर गुण है बोलन हारो। एली घट रो ज्ञान विचारो, हर गुण है बोलन हारो। एली वारे थारो जन्म मरण मिट जाए। रिवारे करो कबीर साहब ने लिखा तो महाराज ने भी लिखा कौन है रे बाबा कौन है ओ कौन है। 3 लोग में राच रहो है ऐसी वाकी धुन है। ये बोलने वाला कौन है इसको आपको पहचानना है, आपके अंदर ही है। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है, सब कुछ आपके अंदर है। मोक्ष में जाना है तो बाहर से आपको कोई चीज़ कोई वस्तु लेने की जरूरत
नहीं है। आपके अंदर ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आपको इसके अंदर उतरना पड़ेगा। अपन उस बाहर मंदिर जो अपने बनाया है वो एक तत्व का, हमेशा उसकी सेवा पूजा करने जाते हैं, वो बोल के जवाब नहीं देता। देवताओं ने गढ़ा इस मंदिर को, 9 महीने लगे देवताओं को, लेकिन ये उनसे हिला डुला नहीं। तो परमात्मा ने अपने अंश इस आत्मा को इसके अंदर भेजा। जब ये हिलने डुलने लगा तब परमात्मा ने लिखा, चलता देवड़ पूज मेरे प्राणी, मैं बसे राई जा दो, पायण देवड़ झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंदोर। ये चलता फिरता देवरा, किसी की सेवा कर लो, वो बोल के आपको आशीष देगा, वो जवाब देगा। लेकिन उस मंदिर में आप सैकड़ों वर्ष सेवा करो, वो कभी आपको बोल के जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन आपने तो इसको दरवाजा, इसको तो मंदिर समझा ही नहीं। आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, जो कुछ आया इसमें डालते रहो बस। हाँ, अरे ये कितना महंगा है, कितना कीमती है, इसकी कीमत आपको मालूम नहीं है, देवताओं को मालूम है। देवता तरस रहे हैं, लेकिन उनको बार बार ये मिलने वाला नहीं है। ये तो मिल गया ना, मिल गया, आप समझते हो गया। अब इस जन्म में आपने कुछ किया जिस वजह से मिला, इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया है, ये तो आपकी अगली पुनवानी है। आपने अगले जन्म में ऐसा कोई सुकृत किया जिस वजह से आपको नरदे मिल गई। बाकी नरदे के लिए तो ब्रह्मा विधाता जीव रचे सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो ब्रह्मा जी, जीवों की रचना करने वाला, वो विधाता, लेख लिखने वाली, वो नरदे मांग रही है, लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रही। आप विचार तो करो, आपको नरदे मिली किस लिए है? जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, से बाता क्यों भूल गयो या मुख परसी है। अरे आपको भेजा किस लिए? या कोई पेट भराई के लिए आपको नहीं भेजा गया है। पेट भराई का काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, और आप नरदे में आकर के वही काम कर रहे हो, तो कौन सा ईद का काम कर रहे हो आप? वो भी अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। हाँ, तो भेजा किस लिए? जरा विचार तो करो, थोड़ा सा गहराई में जाओ, नरदे क्यों मिली है, किस लिए मिली है, तो आपको जवाब मिलेगा और आपको विचार आएगा कि मैं किस लिए आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इसीलिए संत याद दिलाते हैं कि हे भाई, ये बड़ा महंगा अवतार तेरे को मिला है। जैसे देवताओं के अवतार आते हैं, लेकिन उन अवतार से भी आपको बड़ा अवतार मिला। लिखा महाराज ने, लख 84 झूण में मानव देही हो, ये गुण भारी करतार सो, ऐसो ब्राह्मण को ये, ऐसो ब्राह्मण को ये, हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाय धरे मिनका दे सोई, सुख राम और किण झूण सो, घर बन छूटे को ये, लख 84 झूण में एक मिनका देही हो। अरे 84 लाख जाति जून में, जिसमें ये आपके देवी देवता अवतार सब शामिल है, लेकिन वो मोक्ष में नहीं जा सकते। लख 84 जून में एक मानव देही होई, गुण भारी करतार सो। वो कर्ता विशंबर जो सृष्टि का मालिक है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, उनसे भी भारी गुण परमात्मा ने इसके अंदर डाला है। उस परमात्मा ने स्वयं अपना स्वरूप आपको दे दिया है। इसीलिए ये नर नारायण देह है, इसके अंदर वो परमात्मा ही बोलता है। नर नारायण देह, उसने अपना पूरा शरीर आपको दे दिया। अब आप क्या चाहते हो? ऐसा देवल है ये, लेकिन इस देवल की कीमत पहचानो, ये किस लिए मिला है और मुझे कहाँ जाना है। इसीलिए महाराज कहते हैं, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाए धरे मिनका दे। अगर आपको अमर लोग में जाना है तो पहले नरदे जरूरी है। नरदे के बिना आप अमर लोग में नहीं जा सकते। इसलिए ये ब्रह्मा विधाता नरदे मांग रहे हैं, लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रही। आपको मिल गई, आप विचार तो करो। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, तांत्या ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय थिर के रहे। और फिर हृदय में थिर करके करना क्या है? इसके साथ कंडीशन है, सब सुरगुण विद छोड़। जो भी आपने अगला बर्तन में भर रखा है, सुरगुण, निर्गुण, अष्टांग योग, सांख्य योग, पौन योग, लय, कूंची, मुद्रा, आसन, जो कुछ भी आपने पकड़ा है, वो सबको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि उनसे आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, उनसे आपके कर्म कटने वाले नहीं है, उल्टे और कर्म बढ़ेंगे। इसलिए महाराज ने लिखा, साफ कंडीशन, सब सुरगुण विद छोड़ शीश सतगुरु पद धर। क्या करना पड़ेगा?
ये शीश रूपी नारियल सदगुरु जी महाराज को अर्पण करना पड़ेगा और निज मन से सदगुरु का ज्ञान धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इस 3 लोक में कोई दातार नहीं है। एक सदगुरु ही ऐसा दान देने वाला है, वो ही आपको अमरलोक में भेजने वाला है, बाकी कोई नहीं भेज सकता। आप किसी के भरोसे मत रहना, गुरु भी आपको भेज नहीं सकता। लिखा महाराज ने साहब, गुरु क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। गुरु की भी महाराज ने कंडीशन बता दी, वो भी आपको परीक्षा करके गुरु धारण करना पड़ेगा। हाँ, 3 तरह की महाराज ने परीक्षा बताई है। एक ढूंढ का होता है लकड़ा, बरसात आती है जब नदी में वो लकड़ा तिरता है, खुद तो तिरता है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक आदमी बैठ जाए तो वो लकड़ा और वो आदमी खुद दोनों ही डूब जाते हैं। गुरु ढूंढ का करे अपना काम, उसका दिया झुका हुआ है, आपका दिया जो देगा, लेकिन वो आपको अमरलोक में नहीं ले जा सकता। गुरु ढूंढ का करे आपनों का, अपना कार्य कर सकता है वो, लेकिन अगर ओहदा नहीं है तो बिना कैपेसिटी के वो अपने साथ किसी दूसरे को नहीं ले जा सकता। और एक को जो ओहदा मिला है वो नौका के समान मिला है, तो नौका तारे 100-200, छोटी जहाज होती है नौका, उसकी कैपेसिटी 100-200 आदमी को वो पार लगा सकती। ज़्यादा भरोगे तो वो नौका डूब जाएगी। तो ऐसे ही संत तो है, लेकिन ओहदा इतना ही है तो वो 100-200 आदमी का उद्धार कर सकते, इससे आगे नहीं ले जा सके। सदगुरु जी हूँ जहाज में आप लाखों भर दो, पापी धर्मी लोड़ा भाटा पत्थर कुछ भी भर दो, लेकिन जहाज का काम है इधर से उधर ले जाना।